इस बात पे मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का। ब्रेक लिए अधिकतर ऑब्जेक्टिव लगाएं। मेंस के लिए आप उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में लिखा हुआ है। सेवा का रास्ता है, सुकून तक जाएगा। नमस्कार साथियों, एनएस कोटल एकेडमी इंदौर यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। साथियों, एमपीपीएससी 2021 का इंटरव्यू कंटिन्यू है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय मुख्यालय इंदौर में हम उपस्थित हैं, जहां पर रिव्यू एनालिसिस लगातार ले रहे हैं 18 अप्रैल से, और आज 25 अप्रैल है। हमारे साथ एक मैडम और सर जुड़ गए हैं जो कि बोर्ड से निकल कर अभी आए हैं। उनसे पूछते हैं आज के इंटरव्यू में बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे गए। सबसे पहले मैडम जी, आपका नेम क्या है? स्वाति सिंह। स्वाति सिंह जी। सर, आपका नेम क्या है? हर्षित कौरव। हर्षित कौरव जी। मैडम जी, आपका बोर्ड कौन सा था? रायकवार सर का बोर्ड था। ए बोर्ड था। सर, आपका बोर्ड? सेम बोर्ड था। सेम बोर्ड था। मैडम जी, आपसे बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न आज के इंटरव्यू में पूछे गए? मुझसे बहुत जनरल क्वेश्चन हुए और मेरे डैब से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन हुए हैं। और मुझसे पूछा गया पापा क्या करते हैं। सबसे पहले तो पूछा गया रोल नंबर बताइए और आपके पापा क्या करते हैं। उसके बाद पूछा गया कि आप भारत में मोदी जी के बाद किन लोगों को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती, 3 लोगों के नाम बताइए। उसके बाद ये भी पूछा कि क्यों, क्या विशेषता देखते हैं उनमें। देन उसके बाद मुझसे महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा था। हाँ, महिला सशक्तिकरण के बारे में पूछा गया। इसके अलावा एमएसपी और किसान आंदोलन के बारे में पूछा गया। ओके। और एमएसपी का डायरेक्ट यही पूछा, एमएसपी क्या है इसको समझाइए। हाँ, एमएसपी। इसके अलावा पूछे कि मतदान का अधिकार क्या है और संविधान में कहाँ मेंशन है इसका। कौन से आर्टिकल में है, क्या क्या प्रावधान है और कैसे, कब से एज वगैरह कब कम ज्यादा की है, इस प्रकार का। हाँ, और इसके अलावा पूछा गया कि राइट टू फूड क्या है आर्टिकल और ये संविधान में कहाँ मेंशन है। देन उसके बाद राज्य पूछे गए कि विकसित राज्य भारत में कौन कौन से हैं। 4 राज्यों के नाम सीक्वेंस में बताइए। मतलब क्रमवार बताइएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हाँ, एंड एक मेंबर ने ये भी पूछा कि जो भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं उनका सीक्वेंस बताइए, नीचे से ऊपर तक। मतलब जनसंख्या के आधार पर या क्षेत्रफल के आधार? क्षेत्रफल के आधार पर 3 राज्य बताने। हाँ, और उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था कि पश्चिम बंगाल के बारे में, वहाँ संदेश खाली क्या है और संदेश खाली क्या है, फिलहाल में वो मैटर चल रहा है। ओके। उसके और यही क्वेश्चन थे मेनली। और कुछ याद आ रहा हो सब्जेक्ट में से? और कुछ जैसे जियोग्राफी हो गया, अपना इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी वगैरह? नहीं, इन सबसे नहीं, पॉलिटी के हो गए क्वेश्चन यही। और डेफ का हो ही गया है। डेफ का बस नॉर्मल पूछा कि पापा क्या करते हैं। देन और उसके अलावा आपका कौन सा इंटरव्यू था मैडम? ये मेरा सेकंड इंटरव्यू। सेकंड। मेंस कितने लिख चुके हैं अभी तक? मेंस मैंने 5 मेंस लिखे हैं, जिसमें से अभी जो है 22-23 का रिजल्ट नहीं आया। ओके, रिजल्ट नहीं आया। आप कब से तैयारी कर रहे हैं मैडम? मैं 19 से कर रही हूँ। 19 से कर रहे हैं। आप फिलहाल में किसी पोस्ट पर हैं क्या? नहीं है। और आपने ग्रेजुएशन के बाद तैयारी शुरू की कि 12th के बाद? ग्रेजुएशन के बाद। ग्रेजुएशन के बाद। आप किस जिले से हैं मैडम? मैं सतना से। सतना से हैं। और वो आप चलते हैं सर के साथ, आप बने रहिएगा। सर, आपका बोर्ड कौन से था? मेरा रायकवार सर का बोर्ड था। सर का ए बोर्ड था। ए बोर्ड था। बोर्ड द्वारा आपसे किस तरह के प्रश्न पूछे सर आज के इंटरव्यू में? बोर्ड ने सबसे पहले तो नाम, रोल नंबर जैसा वो पूछते हैं सर, वो पूछे। और फिर पूछा कि जंतर मंतर के बारे में पूछा। जंतर मंतर क्या है? और उस पे जो आंदोलन होते हैं तो वो वहीं क्यों होते हैं दिल्ली में और कहीं क्यों नहीं होते हैं, तो वो चीज उन्हें पूछी। इसके अलावा पूछा कि आप किस पोस्ट पर हैं अभी? आप पोस्ट पर हैं पहले से? किस पोस्ट पर हैं? मैं विकास खंड अधिकारी की पोस्ट पे हूँ। ओके। कहाँ पर पोस्ट है? होशंगाबाद में। ओके। फिर क्या पूछा? तो उन्होंने पूछा कि पहले इंटरव्यू जो था पिछला किसके बोर्ड में था, कौन से वाले उससे सिलेक्शन हुआ आपका और कितने नंबर दिए थे उनने। फिर उन्हें पूछा कि जो भारत रत्न है वो किन किन लोगों को मिले हैं, उनके नाम बताइए। उस पर बात हुई है। फिर आप कहाँ से हैं, वो पूछा नरसिंहपुर। हालांकि नरसिंहपुर से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। फिर पूछा कि अफीम कहाँ कहाँ होती है मध्य प्रदेश में, उनके नाम बताओ जिलों के, और क्यों होती है वहाँ पे वो बताना है। अफीम का कारण क्यों है ऐसी जमीन मध्य प्रदेश और नीमच में होती तो क्यों होती है। इसके अलावा फिर उन्होंने हॉबी का नाम बस पूछा कि हॉबी क्या बताई थी आपने पिछले बोर्ड में, तो वो नाम बस। हॉबी क्या है सर? मेरी हॉबी शायरी सुनना और लिखना। तो बड़े उस पर क्वेश्चन किए नहीं, पिछली बार क्वेश्चन किए गए थे। सुनना या सुनाना? शायरी सुनना सुनाना दोनों होती है। शायरी हो जाए सर, कुछ मोटिवेशन है, मोटिवेशनल। वो तो अभी मैंने जैसे बोर्ड को सुनाने के लिए ऑलरेडी रखी हुई थी कि जिंदगी जीने के जुनून तक जाएगा, मेहनत के पसीने और खून तक जाएगा, दौलत और शोहरत के कई रास्ते हैं, ये सेवा का रास्ता है, सुकून तक जाएगा। सुकून तक जाएगा। बहुत बढ़िया सर, सुपर्ब। और इसके बाद मुझसे उन्होंने पूछा कि जो जैसे कि मैडम थी, उन्होंने पूछा कि जो प्रधानमंत्री हैं भारत के, उनके सीक्वेंस लाइन से नाम बताइए आप सारे अभी तक जो हुए हैं। इसके बाद पूछा गया कि वर्तमान में मोदी जी तक, जवाहरलाल नेहरू जी से मोदी तक। उसके अलावा फिर उन्होंने पूछा कि जो वर्तमान में अभी कोई कमेंट किया है किसी बड़े नेता ने किसी लॉ पर, वो बताइए।
तो एक लॉ जो 39 भी अभी आर्टिकल आज ही न्यूज में था वो पूछा उन्होंने। इसके बाद इन्होंने जो आज एक टैक्स था जो विरासत का था उसके बारे में पूछा, टैक्स के बारे में पहले क्यों लागू था अभी क्यों नहीं है, किसने ये कमेंट किया है, ये सब बातें पूछी। और उसके बाद एक सर थे उन्होंने इकोनॉमिक्स पूछी है जिसमें से उन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर पूछे हैं। इसके अलावा जीएसटी के बारे में पूछा है, वैट के बारे में पूछा है, वेट के बारे में, हाँ जनरल बेसिक चीज पूछी क्या होता है कैसे होता है। Okay. और पॉलिटी में आर्टिकल पूछा था, शिक्षा का अधिकार पूछा कौन से आर्टिकल में है, कब जोड़ा गया और कहाँ कहाँ पे दिया गया है। और हाँ लगभग ये क्वेश्चन हुए। और कुछ याद आ रहा हो आपको? और सारे क्वेश्चन लगभग हाँ लगभग काफी कुछ बता दिया दोनों ने। और इसके अलावा कुछ भी नहीं, अपने जिले वगैरह से कुछ भी नहीं पूछा है। ये आपका कौन सा इंटरव्यू था सर? मेरा ये 5वां इंटरव्यू था। ओके, और आपने कितने मेंस लिखे सर? मैंने 6 मेंस लिख दिए। 6। आप कब से तैयारी कर रहे थे? 18 से 2018 18 से। हाँ। सर मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगा प्री मेंस और इंटरव्यू तक की शॉर्टली कुछ जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें। शॉर्ट तरीका तो नहीं है बट हाँ ये है कि स्मार्ट वर्क आप करें। जैसे प्री के लिए अधिकतर ऑब्जेक्टिव लगाएं, मेंस के लिए आप उतना ही पढ़ें जितना सिलेबस में लिखा हुआ है। और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और इंटरव्यू के लिए अपने डेप्थ से और जो सामान्य चीजें चल रही हैं वर्तमान में करंट अफेयर से उनको मिल लिया, प्रिपेयर करें टॉपिक तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। इससे सफलता आसानी से मिल जाएगी। कंटिन्यूटी बरकरार रखें, कंसिस्टेंसी आप में होना चाहिए, पढ़ने में आप बीच में गैप ना करें, लगातार पढ़ें, भले ही कम पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ें। ऐसी कोई बड़ी समस्या जिसमें आपने कोई मन बनाया हो कि यार अब तो छोड़ो बहुत ज्यादा हो गया है, अब तो हम यहाँ पर इसको गिव अप करते हैं और बस जय श्री राम? नहीं ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। कई समस्याएं आई बट ऐसा सोचना ही, अगर ऐसा चीज मन में आ जाती है तो फिर आप पढ़ाई से विचलित होने लगते हैं। तो कभी ऐसा नहीं सोचा कि पढ़ाई, क्योंकि लगातार इंटरव्यू हो रहे थे, लगातार मेंस निकल रहे थे, तो कभी ऐसा सोचने का मौका भी नहीं मिला। हाँ, ऐसा मौका नहीं मिल पाया कि ऐसा सोचा जाए। हाँ तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जैसा कि आपने बताया कि कंटिन्यूटी बरकरार रखें। चलिए मैडम जी से पूछते हैं, आपका मैडम क्या एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहिए? मेरा भी यही है कि जैसे मैंने अभी 2 इंटरव्यू दिए हैं और मेंस मैंने जब से तैयारी की है तो पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस निकल गया था। तो जैसा सर ने बताया कि जो कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत जरूरी होती है। और दूसरा कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत जरूरी है। कर सकता हूँ मैं, कर लूंगी, बिल्कुल कर लूंगा। ओके। और इसमें ये चीज जरूर होता है कि आप कभी डिमोटिवेट ना हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं ऐसे दौर से गुजरना पड़ेगा कि कई बार बहुत सारी ठीक है हलचलें होंगी, समस्याएं, बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको स्थायित्व बरकरार रखनी है। बिल्कुल, एक टाइम ऐसा लगता है कि इतना लंबा टाइम हो गया, हम कब से प्रिपेयर कर रहे हैं। धैर्य, पेशेंस की बहुत नीड होती है यहाँ पर। बिल्कुल, तो वही है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें, पेशेंस रखें और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें। ऐसी कोई समस्या जिससे आप कुछ समय के लिए स्टॉप हुए और रुके हों? नहीं, फिलहाल ऐसी मेरे सामने तो नहीं आई। बेटियों के लिए, छात्राओं के लिए, फीमेल के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी बाउंडेशंस होती हैं, जैसे अपने एरिया में कहीं पर जैसे जहाँ से बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ? इस बात पे मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे पेरेंट्स का कि उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है और अभी तक कर रहे हैं। तो मेरे सामने तो ऐसी सिचुएशन अवेयर थे इस शिक्षा से संबंधित सारी चीजें जानते थे, तो उन्होंने पता था कि समस्याओं का सामना तो होता है, लेकिन आपको यहाँ तक पहुंचाया और आपने तैयारी की और इंटरव्यू तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों के पेरेंट्स के लिए और आपने जहाँ से तैयारी की उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतनी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। कोटल एकेडमी आपका आभार व्यक्त करता है। आपने जिस पद के लिए चयन किया है, प्राथमिकता दी है, उस पर आसीन हो, देश की समाज की सेवा करें, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, जय भारत।